अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहार शरीयत किताब से रोज़े के मसाइल बयान किए जा रहे हैं। आज उन सूरतों का बयान हम समाअत करेंगे जिनमें कफ़ारा भी लाजिम आता है। यानी अगर कोई बंदा जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे तो उसके साथ उसको कफ़ारा भी अदा करना होगा। तो ये कफ़ारा क्या चीज़ है, पहले मैं आपको बताऊं। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि मुमकिन हो तो एक रकबा यानी बांदी या गुलाम आज़ाद करे। यानी एक रोज़े का क्या कफ़ारा है कि एक बांदी या गुलाम को आज़ाद करे, और ये ना कर सके, मसलन उसके पास ना लौंडी है ना गुलाम है, न इतना माल है कि ख़रीदे, या माल तो है मगर रकबा मैसर नहीं, जैसा आजकल यहाँ हिंदुस्तान में है, तो पे दर पे 60 रोज़े रखे। यानी गुलाम किसी के पास नहीं है, जैसे हिंदुस्तान में यहाँ पर गुलाम ख़रीदना या बेचना इसका रिवाज नहीं है, तो फिर अगर कफ़ारा किसी के ऊपर लाजिम आता है तो उसको पे दर पे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर ये ना रख सके तो 60 मिस्कीनों को पेट भर दोनों वक्त का खाना खिलाए। 60 मिस्कीनों को, 60 गरीबों को पेट भर के 2 वक्त का खाना खिलाए, उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। और रोज़े की जो रखने की ताल्लुक से फरमाया गया कि पे दर पे 60 रोज़े रखे। पे दर पे इसका क्या मतलब, रोज़े की सूरत में अगर दरमियान में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब से 60 रोज़े रखे, यानी पहले के रोज़े महसूब ना होंगे अगरचे 59 रख चुका था। यानी पे दर पे उसको रोज़ा रखना है, 60 रोज़े कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर बीच में 30 रखकर छोड़ दिया तो अब वो बाद में एक दिन भी छूट गया तो वो 30 काउंट नहीं होंगे, हिसाब में नहीं आएंगे, उसको फिर से 1 से लेकर 60 तक रखना पड़ेगा। यहां तक फरमाया गया कि अगर 59 रोजे रख चुका है, सिर्फ एक रोजा बाकी है, और फिर दूसरे दिन वो ना रख सका तो फिर 59 रोजे काउंट नहीं होंगे, हिसाब में नहीं होंगे, फिर से उसको रोजे रखना होंगे। अगरचे बीमारी वगैरह या किसी उज्र के सबब छूटा हो, किसी उज्र के सबब भी अगर छूटा है फिर से उसको रोजे रखने पड़ेंगे। मगर औरत को हैज आ जाए तो हैज की वजह से जितने नागे हुए ये नागे नहीं शुमार किए जाएंगे, यानी पहले के रोजे और हैज के बाद वाले दोनों मिलकर 60 हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। यहाँ पर औरत के लिए मतलब रुख्सत है कि पे दर पे, मतलब वो हैज बीच में आ गया तो अब हैज आ गया तो अब रोज़ा नहीं रख सकती, लिहाजा जो हैज से पहले जितने रोज़े रखे थे, सपोज 30 रखे थे, फिर हैज से पाक होने के बाद अब 30 बचे हुए हैं, तो फिर वहीं से जैसी पाक हुए वहां से फिर वो 30 और कंप्लीट करे, दोनों को मिला ले, इस तरह से 60 हो जाएंगे तो कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो ये कफ़ारे का मतलब हुक्म मैंने आपके सामने बयान किया। अब उसके मसाइल समाअत फरमाएं। रमज़ान में रोज़ेदार मुकल्लफ मुकीम ने अदाए रोज़े रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखा। यानी रमज़ान के महीने में रोज़ेदार ने मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, और उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े की नीयत से उसने रोज़ा रखा। फिर उसके बाद रोज़े की हालत में अगर उसने जिमा किया, इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, या कोई ग़िज़ा खाई या दवा खाई या पानी पिया या कोई चीज लज्जत के लिए खाई या पी, तो इन सब सूरतों में रोजे की कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। मतलब अगर रोजे की हालत में कोई जानबूझकर कुछ खा लेता है, कुछ पी लेता है, या दवा खा लिया या कुछ लज्जत के लिए खा लिया या जिमा कर लिया, इंजाल हुआ या नहीं हुआ, तो इन तमाम सूरतों में रोजा टूट जाएगा और फिर साथ साथ में रोजे की कज़ा और कफ़ारा भी उसके ऊपर लाजिम आएगा। यानी पे दर पे 60 रोजे और फिर
जो रोजा टूट गया है उस रोजे की एक कज़ा, मतलब 61 रोजे रखने पड़ेंगे। जिस जगह रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम आता है उसमें शर्त यह है कि रात ही से रोजे रमजान की नियत की हो। अगर दिन में नियत की है तो तोड़ दिया तो कफारा लाजिम नहीं। यानी कफारा लाजिम होने की कुछ शराइत भी हैं, उसमें से एक शर्त यह है कि वो रोजे की नियत उसने रात में ही कर ली है। अगर रात में ही नियत कर ली है और फिर अगर दिन में किसी वजह से तोड़ दिया, रोजा टूट गया, तो अब उसके ऊपर कफारा मतलब लाजिम आएगा। मगर दिन में नियत की है और तोड़ दिया तो कफारा लाजिम नहीं। दिन से मुराद मैंने इससे पहले दर्स में बताया था कि रोजा अगर रात में रोजे की नियत रात में नहीं कर सके तो ज़हब कुबरा से पहले पहले नियत कर लेनी चाहिए। तो अगर किसी ने दिन में नियत की और फिर माज़अल्लाह बाद में अगर तोड़ दिया रोजा तो उसके ऊपर कफारा लाजिम नहीं आएगा। कफारा लाजिम आने के लिए रात की नियत जरूरी है। मुसाफिर बाद सुबह के ज़हब कुबरा से पहले वतन को आया और रोजे की नियत कर ली, फिर तोड़ दिया, या मजनून पागल उस वक्त होश में आया कि रोजे की नियत की करके फिर तोड़ दिया तो कफारा नहीं। ये मुसाफिर के लिए मतलब खास है कि मुसाफिर घर लौटा, वो आया और फिर उसके बाद दिन में लौटा और रोजे की नियत कर ली ज़हब कुबरा से पहले पहले, फिर बाद में तोड़ दिया, तो अब उसके ऊपर रोजे की कज़ा रखनी पड़ेगी मगर कफारा उसके ऊपर लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह पागल था, मजनून था और उस वक्त होश आया और रोजे की नियत कर ली ज़हब कुबरा से पेशतर और फिर बाद में अगर तोड़ दिया तो उसके ऊपर कज़ा लाजिम नहीं है, और कज़ा लाजिम है, कफारा लाजिम नहीं। कफारा लाजिम होने के लिए यह भी जरूरी है कि रोजा तोड़ने के बाद कोई ऐसा अम्र वाक़े ना हुआ हो जो रोजे के मुनाफी हो। यानी कफारा लाजिम होने के लिए यह भी जरूरी है कि रोजा तोड़ने के बाद कोई ऐसा अम्र वाक़े ना हुआ हो जो रोजे के मुनाफी हो, रोजे के खिलाफ हो। बगैर इख्तियार ऐसा अम्र ना पाया गया हो जिसकी वजह से रोजा अफ्तार करने की रुख्सत होती है। मसलन मिसाल के तौर पर औरत को उसी दिन हैज आया, हैज या नफास आ गया, या रोजा तोड़ने के बाद उस दिन में ऐसा बीमार हो गया कि जिसमें रोजा न रखने की इजाजत है तो कफारा साकित है। यानी मिसाल के तौर पे बताया गया कि रोजा रखा था, इतना बीमार हो गया कि रोजा रखने की उसके ऊपर अब शरअन इजाजत नहीं है, शरीयत ने जो रुख्सत दी है, इतना बीमार हो गया, तो इसी सूरत में अगर वो रोजा तोड़ देता है तो उसके ऊपर कफारा साकित हो जाएगा, उसके ऊपर कफारा लाजिम नहीं आएगा। इसी तरह से औरत को उसी दिन रोजे से हैज़ और निफास आ गया, फिर उसने खा पी लिया, रोजा तोड़ दिया, तो उसके ऊपर भी कफारा लाजिम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रोजे की कज़ा रखनी होगी। और सफर से साकित ना होगा, ये इख्तियार अमरी है। मतलब कोई बंदा रोजे से अब वो सफर पर निकल गया, तो सफर पर निकलने के लिए मुसाफिर के लिए रुख्सत मतलब इजाजत है कि ना ही नहीं ना रखे, लेकिन बाद में कज़ा रखनी है। तो अब ये सफर पर निकल गया रोजे की हालत में, तो वो इख्तियार में था कि अगर वो रोजे के बाद भी जा सकता था, अफ्तार के बाद भी जा सकता था, तो उसके ऊपर ये हुक्म नहीं आएगा। अगर सफर में जाने के बाद वो तोड़ देता है तो वो इसके इख्तियारी अमर है। यूं ही अगर अपने को जख्मी कर लिया और हालत ये हो गई कि रोजा नहीं रख सकता, कफारा साकित ना होगा। कोई अपने आप को ही खुद ही मार लिया, इतना जख्मी हो गया कि रोजा नहीं रख सकता, कुछ खा लिया, तो ऐसी सूरत में कफारा साकित नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर कफारा लाजिम आएगा। कफारा वाजिब होने के लिए भर पेट खाना जरूरी नहीं, थोड़ा सा खाने से भी वाजिब हो जाएगा। यानी कफारा लाजिम कब आएगा? कोई समझे कि बस एक निवाला खाया, रोजा टूट गया, जानबूझकर खाया था, अब ऐसा समझे कि भर पेट, अगर पेट भर खाया होता तो कफारा लाजिम आएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सी भी खा लेने से कफारा
वाजिब हो जाएगा। कै आई यानी उल्टी किया या भूल कर खाया पिया जिमा किया, इन सब सूरतों में उसे मालूम था कि रोजा न गया, फिर उसके बाद खा लिया तो कफारा लाजिम नहीं। रोजे की हालत में कै आई, उल्टी आई, या भूल कर खा लिया, पी लिया या जिमा कर लिया, ये सब बातें उसे मालूम थी कि रोजा मेरा नहीं टूटा है, मगर फिर भी उसके बाद उसने कुछ खा लिया तो ऐसी सूरत में कफारा लाजिम नहीं आएगा। अगर सोने की हालत में इतिलाम हो गया और उसे मालूम था कि रोजा न गया फिर खा लिया तो कफारा लाजिम है। इतिलाम हुआ, उसको मालूम था कि रोजा नहीं गया है, उसके बाद फिर खा लेता है तो उसके ऊपर कफारा लाजिम आएगा। मगर महबूब का लज्जत, लुआब के ताल्लुक से मसला है, लुआब थूक कर चाट गया या दूसरे का थूक निगल गया तो कफारा नहीं। लुआब जो है थूका, थूकने के बाद बंदे ने चाट लिया तो उसके ऊपर कफारा नहीं, और अगर दूसरे का थूक निकल गया तो ऐसी सूरत में भी कफारा लाजिम नहीं आएगा। मगर महबूब का लज्जत की वजह से या मुअज़्ज़म दीनी यानी किसी बुजुर्ग या आलिम का तबर्रुक के तौर पर अगर थूक निकल गया तो लाजिम आएगा। अगर तबर्रुक की वजह से किसी का थूक निकल जाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर कफारा लाजिम आएगा। कच्चा गोश्त खाया अगरचे मुर्दार का हो कफारा लाजिम है। कच्चा गोश्त खा लिया अगरचे हलाल का या मुर्दार का किसी का भी है तो वो कफारा उसके ऊपर बहरहाल लाजिम आएगा। मगर जबकि सड़ा हुआ हो, उसमें कीड़े पड़ गए हों तो कफारा नहीं। अगर सड़ा हुआ गोश्त है, कीड़े पड़ गए, अगर वो कोई खा लेता है तो उसके ऊपर कफारा नहीं, रोजा टूट जाएगा और अलबत्ता उसको कज़ा रखनी पड़ेगी। मिट्टी खाने से कफारा वाजिब नहीं। किसी ने मिट्टी खा ली तो खाने से मतलब कफारा वाजिब नहीं होगा। मगर गुल अरमनी या वो मिट्टी जिसके खाने की उसे आदत है खाई तो कफारा वाजिब है। किसी किसी को मिट्टी खाने की आदत होती होगी, मसला है, बयान किया जा रहा है, तो हो सकता है तो जो ऐसा कोई आदी शख्स है जिसको मिट्टी खाने की आदत थी, वो अगर मिट्टी खा लेगा तो उसका रोजा भी टूट जाएगा और उसको कफारा भी उसके ऊपर वाजिब आ जाएगा। और अगर यूं ही किसी की आदत नहीं थी, उसने मिट्टी खा ली तो इसी सूरत में कफारा वाजिब नहीं मगर रोजा टूट जाएगा। थूक में खून था, अगरचे खून गालिब हो, निगल लिया या खून पी लिया तो कफारा नहीं। थूक में दांत में से खून निकला था, थूक में खून भर गया और खून एकदम गालिब हो गया थूक के ऊपर, मतलब थूक हमारा लाल हो गया खून की वजह से, और फिर ऐसा थूक निकल गया तो कफारा नहीं मगर रोजा टूट जाएगा, रोजे की कज़ा रखनी होगी। पिस्ता, अखरोट, मुसल्लम या खुश्क बादाम, मुसल्लम निगल लिया, बादाम अगर कोई पूरा अक्खा निगल लेता है या अगर कोई अक्खा अंडा छिलके के साथ मुंह में रखा और निगल लिया, या अनार छिलके के साथ खा लिया तो कफारा नहीं है मगर रोजा टूट जाएगा। खुश्क पिस्ता या खुश्क बादाम अगर चबा कर खाया और उसमें मग्ज भी हो तो कफारा है, और मुसल्लम निगल लिया तो नहीं। यानी बादाम खुश्क है, उसमें मग्ज भी है और वो उसको चबा करके खाया तो ऐसी सूरत में कफारा लाजिम आएगा, रोजा भी टूट जाएगा, कज़ा भी रखनी होगी, साथ साथ में कफारा भी उसका अदा करना होगा। यानी मैंने बताया कि पे दर पे 60 रोजे रखने पड़ेंगे। 60 नहीं रख सकता तो कम से कम 60 मिस्कीनों, 60 गरीबों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाए। चने का साग खाया तो कफारा वाजिब है। यही हुक्म दरख्त के पत्तों का है, जबकि खाए जाने वाले पत्ते हों वरना नहीं। चने का साग, साग जो होता है पत्ता चने का, उसको खा लिया तो कफारा वाजिब है।
और अगर दरख्त के पत्ते वगैरह खा लेता है, जो खाए जाते हैं जिसके पत्ते, तो फिर यह हुक्म होगा, वरना नहीं। तिल या तिल के बराबर खाने की कोई चीज बाहर से मुंह में डालकर बगैर चबाए निगल गया तो रोजा गया और कफारा वाजिब है। तिल या तिल के बराबर खाने की कोई चीज बाहर से मुंह में डाली, मुंह में रखी या बगैर चबाए भी उसको निगल गया तो उसका रोजा टूट जाएगा और साथ ही साथ उसके ऊपर कफारा भी वाजिब होगा। सहरी का निवाला मुंह में था, सुबह तुलू हुई या भूल कर खा रहा था, निवाला मुंह में था, याद आ गया, निगल लिया, तो दोनों सूरतों में कफारा वाजिब है। सहरी का निवाला मुंह में था कि सुबह हो गई, सहरी का वक्त खत्म हो गया, या भूल कर अगर खा रहा था, निवाला मुंह में था, याद आ गया, तो याद आने के बाद फिर निगल लिया, तो ऐसी सूरत में कफारा वाजिब है। मगर जब मुंह से निकाल कर फिर खाया तो सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, कफारा नहीं। अगर मुंह से बाहर निकाल दिया उसके बाद फिर अगर खाता है तो कफारा नहीं, सिर्फ कज़ा वाजिब होगी। बारी से बुखार आता था और आज बारी का दिन था, उसने गुमान करके के बुखार आएगा, रोजा कसदन तोड़ दिया, उस सूरत में कफारा साकित है। यानी मर्ज बुखार का कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या दिन रहता है, मुकर्रर हो जाता है कि इस दिन बुखार आएगा, तो वो दिन जो बारी का था वो दिन आया, उस दिन बुखार भी आ गया। उस जो बारी का दिन था उसने गुमान किया कि बुखार आएगा, आज मुझको बुखार आने वाला है, और फिर कसदन उसने रोजा तोड़ दिया, तो इस सूरत में कफारा साकित है। कफारा इस सूरत में नहीं उसके ऊपर लाजिम आएगा, सिर्फ रोजे की कज़ा रखनी होगी। यूं ही औरत को मुअय्यन तारीख पर हैज आता था और आज हैज का दिन था, उसने कसदन रोजा तोड़ दिया और हैज ना आया तो कफारा साकित हो गया। यानी ख़वातीन को जो हैज की जो तारीख होती है, मुतय्यन एक तारीख रहती है, उस तारीख में हैज आने वाला था, हैज का दिन आ गया कि आज हैज आने वाला है, तो फिर औरत ने अगर कसदन रोजा तोड़ दिया कि आज हैज आने वाला है, रोजा तोड़ लेते, खा पी लेते, मगर उस दिन हैज नहीं आया, किसी हैज नहीं आया, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कफारा लाजिम नहीं आएगा, सिर्फ रोजे की कज़ा रखनी होगी। रोजे का जो कफारा है मैंने बता दिया, जानबूझकर अगर कोई रोजा तोड़ेगा, खाएगा, पिएगा जानबूझकर, तो फिर उसको पै दर पै 60 रोजे रखने पड़ेंगे, या ये नहीं कर हो सकता तो कम से कम 60 मिस्कीनों को पेट भर 2 वक्त खाना खिलाए। आजाद, गुलाम, मर्द, औरत, बादशाह, फकीर, सब पर रोजा तोड़ने से कफारा वाजिब होता है। यानी आजाद है या गुलाम हो या मर्द है या औरत है, बादशाह या फकीर है, अगर कोई भी रोजा तोड़ देता है जानबूझ करके तो उसके ऊपर कफारा वाजिब होगा। पै दर पै 60 रोजे रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ कज़ा का 1 रोजा और रखना पड़ेगा, और अगर या तो फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाए। तो ये रोज़े के मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।